सड़क पर नमाज पढ़ी तो जाओगे भीतर, भगवा आसन पर बैठते हैं योगी की राह पर शुभेंदु अधिकारी। साथियों, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री है। ये नए नवेले मुख्यमंत्री जैसे ही भगवा आसन पर बैठे, फौरन इनका दिमाग ऐसे चलने लगा जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का चलता है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नए नए कानून बनाते रहते हैं, इसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी भी जो है मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक आदेश पारित कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले नमाज और अजान को लेकर और अब कुर्बानी को लेकर क्या कुछ बोले शुभेंदु अधिकारी, पूरा मामला क्या है आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा की सरकार बन गई, भाजपा की सरकार बनने के बाद जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बनाए गए। शुभेंदु अधिकारी को यह लग रहा है कि मैं एक ऐसे आसन पर बैठ गया हूं कि जो मेरी खुद की बपोती है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अभी आपके चैनल ने दिखाया था कि नमाज को लेकर, अजान की आवाज को लेकर जो बयान आए, और उसके बाद अब कुर्बानी को लेकर यह कहा गया है कि कुर्बानी अगर होगी तो परमिशन लेनी होगी। कुर्बानी अगर होगी, चाहे वो किसी भी जानवर की हो, तो उसकी परमिशन नगर पालिका से आपको लेनी होगी। सोचिए साथियों, ये भारत देश है। यहां पर आर्टिकल 25 हमें ये इजाजत देता है कि हम कहां नमाज पढ़ेंगे, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे कपड़े पहनेंगे, हमें क्या खाना है, हमें किस धर्म को मानना है, ये सब हमें खुद की आजादी मिली हुई है इस भारत के संविधान के तहत। भारत के संविधान के तहत हमें तमाम आजादी मिली है, लेकिन इन आजादियों पर जो लोग पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं संवैधानिक पद पर बैठकर, और वो भी दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र, दोहरा कानून। क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि जो शुभेंदु अधिकारी आज सड़क पर नमाज को लेकर रोक की बात कर रहे हैं, जो शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर कुर्बानी करनी होगी तो हमसे परमिशन लेनी होगी, क्या ये अधिकारी यही परमिशन का रूल रेगुलेशन उनके लिए भी बनाएंगे जो सड़कों पर भगवा चोला पहनकर और भगवान की मूर्तियां लेकर जो शोभा यात्रा निकालते हैं, जो रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, क्या उनके लिए भी ये कानून बनाए जाएंगे? और अगर नहीं बनाए जाते तो फिर क्या भारत के अंदर किसी एक प्रदेश के अंदर एक प्रदेश दो कानून क्यों? सवाल है। साथियों, क्या कुछ बयान आया, आपको बयान पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। जो बयान आया है उसको किस तरीके से अब जनता कोट कर रही है, जनता जो है इस पर सवाल उठा रही है कि शुभेंदु अधिकारी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। क्या कुछ कहा है इस पर जो है निखत अली ने अपने एक्स पर पोस्ट किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने बकरीद पर आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक गाय, बैल, सांड, भैंस या बछड़े की कुर्बानी बिना सरकारी अनुमति के नहीं की जा सकती। इसकी अनुमति सिर्फ नगर पालिका के चेयरमैन, पंचायत समिति के अध्यक्ष, सरकारी पशु डॉक्टर यानी कि वेट डॉक्टर की मंजूरी से ही मिलेगी। इसके अलावा खुले या सार्वजनिक जगह पर जानवर को काटने की मनाही है। ऐसा किया तो जेल या 1000 रुपए का जुर्माना और नोटिस भेज दिया गया है। साथियों सोचिए, जेल जाना होगा अगर आपने पश्चिम बंगाल के अंदर कुर्बानी अपने मन से करने की कोशिश की। कुर्बानी एक ऐसा त्योहार है जो आज से नहीं 1400 साल पहले से मनाया जा रहा है। यानी कि कुर्बानी ये इसलिए मनाई जाती है क्योंकि मुस्लिम समुदाय के दो बड़े त्योहार है, जिसका नाम ईद और दूसरा है बकरा ईद, जिसको मुसलमान जो है बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मनाता है। लेकिन इन त्योहारों पर जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं कि हाँ इनसे परमिशन लेनी होगी, कितने लोगों को आप परमिशन दीजिएगा शुभेंदु अधिकारी जी? जो लोग कुर्बानी करते हैं, कितने लोग आपके पास फार्म भरे और क्या उसकी आपने तैयारियां की है? सवाल है। लेकिन इसी बीच जो खबर है, न्यूज 18 की खबर है साथियों, आपको भी बताने जा रहा हूं। न्यूज 18 की खबर है कि शुभेंदु अधिकारी के जो फरमान जारी हो रहे हैं, इसमें एक आ गया कि बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक अर्जुन सिंह एक नए विधायक बने हैं। अर्जुन सिंह ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि सड़क किनारे नमाज पर रोक लगाई जाएगी और सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। अर्जुन सिंह ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक ऑर्डर, गैर कानूनी कामों और सड़कों पर धार्मिक जमावड़े समेत कई मामले पर पहले ही सख्त निर्देश जारी किए हैं। साथियों, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, मस्जिदों के अंदर नमाज होनी चाहिए, लेकिन पूजा भी मंदिरों के अंदर होनी चाहिए। वाहे गुरु जो लोग कहते हैं वो सिख समाज से आते हैं, उनका काम गुरुद्वारे के अंदर होना चाहिए, चर्च के अंदर उनकी इबादत होनी चाहिए ईसाइयों की।
लेकिन अगर सिर्फ ये कानून मुसलमानों के लिए बनाए जा रहे हैं तो क्या ये संविधान को चुनौती नहीं है? और अगर संविधान को चुनौती है तो जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठकर ये बकवास कर रहे हैं, इन लोगों को सरकार, इन लोगों को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले पर बिल्कुल नहीं बोलेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आका के खिलाफ तो एक लफ्ज नहीं बोल सकती है। जिस तरीके से कुर्बानी पर, अजान पर, नमाज पर पाबंदियां लगा रही है सरकार का काम धार्मिक आयोजन को सही तरीके से कराने का है या उन पर रोक लगाने का है? क्या सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने का है या फिर उन पर रोक लगाने का है? सवाल यह है कि सरकार के जो लोग हैं, सरकार की जो पुलिस है, उनका क्या काम है? उनका यह काम है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, उसके लिए जो इंतजाम कर सकते हैं वो करने चाहिए। शुभेंदु अधिकारी, आपका क्या काम था कि बकरीद आ रही है, पीस कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए, आपको कहना चाहिए कि भाई किसी भी तरीके से आपसे सौहार्द ना बिगड़े। लेकिन आप ये कहेंगे कि कुर्बानी करने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी। कुर्बानी पर पाबंदी लगा रहे हैं, नमाज पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पूरी जिम्मेदार भाजपा है। भाजपा ये चाहती है कि जिस तरीके से एक लंबे समय से वहां पर जो है बंगाल के अंदर आपसी भाईचारा बना हुआ है वो किसी तरीके से खत्म हो जाए। तो भाजपा अगर ये चाहती है तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं समझता हूं बंगाल के अंदर बहुत समझदार लोग हुआ करते हैं। तो बंगाल के लोगों, आपसे एक अपील है कि आप अपना आपसी भाईचारा खराब नहीं करना। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन अब बंगाल की जनता भी हमारी वीडियोस को देखती है और देश भर की जनता जो भी हमारी वीडियो को देख रही है। आप हमारी बातों से कितना सहमत है कमेंट में राय जरूर दें। फिल्म किसी वीडियो के साथ देखते रहिए PRB।